हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज सूर्य ग्रहण के इफ़ेक्ट्स बताऊंगी। सूर्य ग्रहण का इफ़ेक्ट लव लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे और इन जनरल क्या होगा। प्लस आज अमावस्या भी है, पंचग्रही योग भी है। कहीं ना कहीं ये जितने भी एनर्जीज़ हैं इनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़, सूर्य ग्रहण आंशिक है और ये भारत पर सूतक काल नहीं लग रहा है, भारत में नहीं दिखेगा ये सूर्य ग्रहण, लेकिन इफ़ेक्ट्स सूर्य ग्रहण के आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, ये जो सूर्य ग्रहण है ये कुंभ राशि में लग रहा है। कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस सूर्य ग्रहण का सबसे पहला प्रभाव आपको अग्निकांड से देखने मिलेगा। अगर इन जनरल मैं बात करूं तो अग्निकांड आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे और छोटे मोटे अटैक्स की खबरें। मंगल सोल्जर का कारक है, मंगल सेना का कारक है, सेनापति का कारक है। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें जो कि सेना से रिलेटेड हो आपको सुनाई देंगी देश विदेश में। साथ ही साथ मंगल और सूर्य की एनर्जी, साथ ही साथ चंद्रमा का प्रभाव, कहीं ना कहीं आप देखोगे ना कि ये पानी से रिलेटेड खबरें और पर्वतों से रिलेटेड खबरें, साथ ही साथ वायु, ठीक है, क्योंकि कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। एरोप्लेन घटनाएं बहुत ज़्यादा इस वक्त हो सकती हैं, तो इस टाइम पीरियड में अगर आप वायु से मतलब वायुयान से यात्रा ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा किसी पब्लिक इमेज पर कोई लांछन लग जाना, पब्लिक इमेज की कोई खबर आ जाना, चाहे देश विदेश से रिलेटेड कोई बड़ा पब्लिक इमेज, किसी की सडन कोई मृत्यु की खबर आ जाना, सडन अटैक की खबर आ जाना, इस तरह की खबरें आपको बहुत ज़्यादा इन जनरल सुनाई देंगी। दूसरी चीज़, अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, मैरिड लाइफ की बात करूं, तो कुंभ राशि जो है ये शनि की राशि है, ठीक है, और राहु की भी राशि है क्योंकि मूल त्रिकोण में राहु यहाँ पर बहुत पावरफुल एक्ट करते हैं। इस वक्त भी ग्रहण लग रहा है, सूर्य को ग्रहण लग रहा है, राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस टाइम पीरियड में इंटरनेट से रिलेटेड कोई खबर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई खबर, स्पेशली नेगेटिव खबर सुनाई दे सकती है। साथ ही साथ किसी जैसे कोई फेमस व्यक्ति हो, कोई म्यूजिशियन हो, कोई कलाकार हो या कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड व्यक्ति हो, इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा खतरा इस टाइम पीरियड में आपको देखने मिलेगा। लव लाइफ या मैरिड लाइफ की बात करें तो सूर्य जो है ये आत्मा का कारक है और साथ ही साथ ईगो का कारक है, ठीक है, परिवार का कारक है, समाज का कारक है, सोसाइटी का कारक है, लीनिएज को दर्शाता है। इस टाइम पीरियड में अगर ये फेवरेबल हो गया आपके पक्ष में तो ये जो अमावस्या है और ये जो ग्रहण है ना, इस टाइम पीरियड में अंदर से ऐसी मोटिवेशन आएगी कि यार जो होगा देखा जाएगा, एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। भले इसका परिणाम बाद में आपको भुगतना पड़े नेगेटिव, बट आपको अंदर से यही फीलिंग आएगी, आपको, आपके पार्टनर को, कि जो होगा देखा जाएगा, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये राहु का जो प्रभाव है ये आपको इस टाइम पीरियड में ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। दूसरा, 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल है और गुरु इस साल के राजा हैं। तो जितना ज़्यादा विजडम आप इस साल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाइफ में तरक्की मिलेगी। कोई भी कार्य ईगो में आके, जल्दबाजी में आके, भ्रमित होकर ना करें, तो ये साल आपके लिए शुभ है। इस साल में करीब करीब 4 ग्रहण लगेंगे, सूर्य ग्रहण, और ये पहला सूर्य ग्रहण है। इसके इफ़ेक्ट्स लव लाइफ पे आपको सडन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेना। मैरिड लाइफ में अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ा तो आप देखोगे कि आपके स्पाउस से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाना या शक रहना, बहुत ज़्यादा इल्यूजन रहना कि यार मेरे पति का या मेरी पत्नी का कोई चक्कर वक्कर चल रहा है किसी के साथ, या आपका आपके बॉसेस के साथ बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाना, बॉस या अथॉरिटी फिगर के साथ नहीं जमना। भारी मात्रा में आपको ऐसे देखने भी मिल सकता है कि लोग जॉबलेस हो रहे हैं, जॉब पर रिसेशन आ जाए सडनली,
इस तरह की घटनाएं इस टाइम पीरियड के बाद से शुरू होंगी। ये मैंने ओवरऑल जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मैंने डाली थी साल 2026 की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, उसमें ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, बट क्योंकि अब ये वो वक्त चल रहा है तो इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स चेक कि न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट होगा। सूर्य ग्रहण का इफ़ेक्ट मैंने आपको बता दिया। जितनी भी चीज़ें आपको इस रीडिंग को देखने के बाद सुनाई देंगी या आपको लगेगा कि फील हो रही हैं ऐसी चीज़ें, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके। लेट्स चेक। मूनोलॉजी से सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेगा इस न्यू मून का और सूर्य ग्रहण का। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड दें हमें, मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। नारायण नारायण। बॉटम ऑफ द डेक है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, होल्ड योर विजन। नारायण के पास जो कार्ड गया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। Then we have full moon in Taurus. Your dreams need a practical plan. Step out of your comfort zone. देखिए आपकी एनर्जी अगर मैं बताऊं तो आपके मन में होगा, जैसा मैंने अभी आपको कहा ना, आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि यार एक्शन ले लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, भाग जाते हैं घर छोड़ के, मंदिर में शादी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आएंगी। बट आपको ये भी कहा जा रहा है ऑन द स्पॉट कि ये तो आपके मन में आएगा कि एक्शन लेना है अभी इसी वक्त तुरंत, लेकिन आपके मन में ये नहीं आएगा कि आई नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन लें और सब चौपट हो जाए और हम सब अलग हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल प्लान रेडी कीजिए कि आपको कैसे एक्ट करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, जिससे कि आप दोनों जो हैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। साथ ही साथ फर्स्ट मूव, आपको अंदर से ये प्रेरणा मिलेगी कि यार मुझे ही सब करना है, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, और ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। कंटिन्यूसली आपका मन जो है कुछ न कुछ खुराफात सोचता रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में अपने विजन को थोड़ा सा होल्ड करो, अपने मन को, अपने सेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ बड़ा करो, अपने आप को वेल सेटल करो, लेकिन बहुत ज़्यादा थॉट्स मत क्रिएट करो। पेशेंस रखो, सब्र रखो, सब कुछ अपने समय से होगा। जीत आपकी ही होगी, ये यहाँ से आपको अश्योर किया जा रहा है कि जीत आपकी होगी, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, ठीक है। आपके पार्टनर की अगर बात की जाए, 5 कार्ड, आपके पर्सन की एनर्जी पर अमावस्या का इफेक्ट क्या होगा। One more card. Okay. You are very close to achieving your goal. Bottom of the deck. Then we have conclusions are within reach. A personal issue reaches resolution. Then we have what do you need to release. A new romantic cycle begins. Your commitment is being tested. देखिए आपके पर्सन के लिए वो ऐसा फील करेंगे इस अमावस्या के दौरान, इस ग्रहण के दौरान। इनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे क्या ख़त्म करना है, क्या शुरू करना है, कैसे सल्यूशन निकालना है, कैसे हम दोनों की जो कमिटमेंट है एक दूसरे के प्रति, उसकी परीक्षा हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप लोगों का ये रिलेशनशिप का टेस्ट हो जाए। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को पकड़ कितनी मजबूत है वो यहाँ पर टेस्ट हो सकता है। जिसकी पकड़ मजबूत होगी, देखिए पकड़ वन साइडेड मजबूत होगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वन साइडेड आप अपना जान निकाल कर रख दो, आप अपना दिल निकाल कर रख दो, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दैट शुड बी अनकंडीशनल। अगर आपका प्रेम वन साइडेड है, अगर आपको 1% भी लगता है कि सारे एफर्ट्स आप ही लगा रहे हो, सारे एफर्ट्स आपकी तरफ से हैं, सामने वाले की तरफ से देयर इज़ नो एफर्ट्स, तो ऐसी सिचुएशन में फिर भगवान मालिक है। भगवान को अगर लगेगा ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मिलवा देंगे। अगर भगवान को लगेगा कि नहीं वन साइडेड एफर्ट है, उसके दिल में कुछ और ही है या उसके दिल में कोई और ही है, तो ऐसे में भगवान क्यों मिलवाएंगे? क्योंकि उनको तो सब दिख रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है यार मेरा है मेरा है मेरा है,
ठीक है, या मैं उसको ही प्यार करता हूँ या करता रहूँगा या करती रहूँगी। फिर ऐसे में क्या होता है, वन साइडेड लव इज़ वेरी डेंजरस। ऐसी सिचुएशन में आपके पास उतना करेज होना चाहिए कि आप वन साइडेड कर सको, ठीक है, अनकंडीशनल होना चाहिए। फिर आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बस वो जहाँ हैं जैसे हैं खुश रहें। बट जहाँ पर आप दोनों का प्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जितना प्रेम करते हो उतना या उससे ज़्यादा या उससे थोड़ा कम आपका पार्टनर भी करता है या करती है, तो ऐसे में पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जब तक आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी वो रिश्ता नहीं चलेगा। आज के ज़माने में तो और नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आज का ज़माना, अब पहले क्या था ना कि पहले फ़ोन नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, लोग अपना शांति वाला जीवन व्यतीत करते थे, शांति से अपने घर में हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं। लोगों के पास ये इधर उधर खुराफात करने की चीज़ें नहीं थी। अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग बहुत जल्दी बातें करने लगते हैं, माध्यम बहुत सारा है। तो आज के टाइम में ना लॉयल्टी इज़ द लग्जरी। अगर आपके अंदर लॉयल्टी है, आपके पार्टनर के अंदर लॉयल्टी है, दुनिया में कोई भी आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आप लोगों को अलग नहीं कर सकता। उतनी पकड़ अगर आप दोनों की मजबूत है तो यहाँ पर ये टेस्ट आप पास कर लोगे। अगर इस अमावस्या के बाद पकड़ अगर आपकी कमज़ोर है तो आपको थोड़ा सा एक झटका मिल जाएगा, एक आपको दिखा दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से कि देखो तुम कितने पानी में हो, समझ रहे, और उस पानी से आप बाहर निकल सकते हो या आपको निकालना है, रिलीज़ करना है, ये आपको बता दिया जाएगा कि भैया आप जितने गहरे पानी में हो, आप दिशा आपकी क्या है, आप सही हो नहीं हो, यहाँ पर कंक्लूजन्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा आपके पार्टनर के साथ होगा, ठीक है। विद एग्जाम्पल समझा दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या एनर्जी है। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। कलेक्टिव एनर्जी है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो एनर्जी रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8840987101। इसके अलावा और कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप पे होती है, ठीक है। कोई एक कार्ड गैस कर लीजिए, 5 कार्ड निकालूंगी मैं मेजर अरकाना से। जो भी कार्ड आपने गैस किया है वो आ जाता है तो भी, नहीं आता है तो भी। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा कार्ड गैस किया है आपने। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। चंद्रदेव और चैरियट, हैंगमैन, डेथ, डेविल। बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस एनर्जी हैवी है। एनर्जी देखिए आपके पार्टनर की ऐसी है, जैसा मैंने कहा कि मोनोलॉजी से, कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन लेने की सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनका दिमाग बहुत खुराफाती डिसीजंस ले सकता है। इस टाइम पीरियड में इमोशंस, चंद्रमा और यहाँ डेविल की एनर्जी है, ग्रहण है ही, यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो डेस्टिन्ड है, मतलब जो डेस्टिनी में है वही होगा, जो भाग्य में है वही होगा। और ये अगर आपके भाग्य में यूनियन है तो इस टाइम पीरियड में यूनियन होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके भाग्य में यूनियन नहीं है तो भी कोई रोक नहीं सकता। ये इस टाइम पीरियड में वही होगा जो डेस्टिनी में है, जो पहले से प्री डिसाइडेड है। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर अगर किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड हैं तो ये वो टाइम चल रहा है जब ये इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ बड़े निर्णायक फैसले ले सकते हैं। हालांकि ये टाइम पीरियड फैसले लेने का नहीं है, लेकिन आप इनको रोक तो सकते नहीं हैं, है ना। आप ये तो नहीं कह सकते, अगर आपसे बात ही नहीं हो रही है तब तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। अगर बात हो रही है तो आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं कि टेक सम टाइम, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। लेट्स क्लैरिफाई। सबसे पहले मून।
मून के बाद चैरियट आया है और मून को चैरियट ने ही क्लैरिफाई किया है। इट्स 100% कन्फर्मेशन की एनर्जी इज़ द सेम। आपके पार्टनर डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ये कंप्लीशन में आना चाहते हैं, ये आपसे दूर नहीं रह सकते, डिसअपॉइंटेड हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें ऐसा लग रहा है मुझे जल्दी से जल्दी इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, ये वाली सिचुएशन है। द चैरियट कहते हैं ना कि तुम तो रथ पे सवार हो, वो रथ पे सवार ही है। ये यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। इमोशंस आर वेरी हाई, लविंग एनर्जी है, आपकी केयर बहुत करते हैं और करना चाहते हैं, और पावरफुल एनर्जी है। अगर एक्शन लेना चाहें तो ये ले सकते हैं इस टाइम पीरियड में। तो अगर एक्शन ओरिएंटेड हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत सारे लोगों का यूनियन करवाएगा। हैंगमैन को डेथ ने क्लैरिफाई किया, जबकि हैंगमैन के बाद मेजर अरकाना से भी डेथ आया है। सो इट्स डबल कन्फर्मेशन की एनर्जी सेम है, चाहे डेक आप दूसरा ले लो, ये डेक अलग है, ये डेक अलग है, बट कार्ड सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एनर्जी आपको जो बताना चाह रही है वो यही है कि आपके साथ यहाँ पर जस्टिस होगा, यहाँ पर वो होगा जो शनिदेव चाहते हैं। ठीक है, अगर शनि की एनर्जी आपके लिए फेवरेबल है तो ये टाइम पीरियड आप दोनों के बीच से जो भी एम्प्रेस एनर्जी है, थर्ड पार्टी एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, डोमिनेटिंग एनर्जी है, वो या तो फेवर में आएगी या रिलीज हो जाएगी। डेथ को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया। डेथ के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है एंड डेथ को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है और डेविल ने क्लैरिफाई किया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेविल, यहाँ देखो ये भी आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेविल साथ में यहाँ पर भी आए हैं मेजर अरकाना से, और यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेविल की एनर्जी है। दूसरे डेक से सिमिलर एनर्जी, सिमिलर कार्ड्स। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अग्रेसिव एनर्जी में होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे। मुझे अगर यूनियन चाहिए तो चाहिए, मुझे स्टैंड लेना है तो लेना है, दुनिया क्या कहेगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे भाग्य में क्या है वो मैं डिसाइड करूँगा या मैं डिसाइड करूँगी, ये वाली सिचुएशन है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड हैं तो ये वो टाइम पीरियड है जब मे भी कुछ बड़े निर्णायक फैसले आप लोगों के लिए लिए जा सकते हैं। डेविल को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ स्वर्ड्स विद टावर। मैंने बोला ना ये कुछ भी ख़त्म कर सकते हैं या कर सकती हैं इस टाइम पीरियड में। टेम्परेंस, बातचीत होगी। टेम्परेंस को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई कर दिया विद सक्सेस। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी। नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अपने घर परिवार वालों को भी कन्विंस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हाँ मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे इसी से विवाह करना है, शादी करना है, इस तरह की सिचुएशंस है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मजिशियन एंड एम्परर ने क्लैरिफाई किया विद 10 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। एग्जैक्टली सेम कार्ड्स आ रहे हैं गाइज। आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे कि मुझे किसके साथ रहना है, मुझे किसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, मुझे कैसे बितानी है, मुझे किसके साथ अपना फ्यूचर देखना है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ये इनकी एनर्जी है। नो वन हैज़ द राइट टू डिसाइड कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, किसके साथ विवाह करना है, किसके साथ नहीं करना, ज़बरदस्ती करना है कि अपने मन से करना है, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। अगर ये बंदा या बंदी आपसे प्रेम करते हैं तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपके लिए किसी भी हद को पार किया जा सकता है। ये ग्रहण की एनर्जी में ख़ास बात है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए कोई गुड न्यूज़ है? यस, गुड न्यूज़ इज़ देयर। नो कांटेक्ट वालों के लिए 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर होप रखिए, कुछ लोगों के पार्टनर सडनली स्टैंड ले सकते हैं। बातचीत भी हो सकती है, कमिटमेंट भी मिल सकती है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, ठीक है। होप है मैक्सिमम 6 दिन, अगर बहुत टाइम से सेपरेटेड है मैक्सिमम 6 दिन, मिनिमम 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर
बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं या आ सकती हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं और आपके पार्टनर ने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है, प्रपोज नहीं किया है, या अपने घर वालों से बात नहीं की है, या आपसे डिस्कनेक्टेड या थोड़ा दूरी बना रहे थे क्योंकि इन्हें डर लग रहा था कि आपके साथ विवाह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये वो टाइम पीरियड है कि भाग्य यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आपकी डेस्टिनी इनके साथ है तो विवाह के योग बनेंगे, अगर डेस्टिनी साथ नहीं है तो डिस्कनेक्ट होने के योग बनेंगे। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। इस टाइम पे ज़्यादातर लोग परमानेंट यूनियन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, एक नई शुरुआत हो सकती है, चाहे ट्रेडिशनल मैरिज हो चाहे कोर्ट मैरिज हो। बट यहाँ पे वाइब्रेशंस ऐसी हैं, थोड़ा सा अभी आपके पार्टनर को सब्र रखने की ज़रूरत है, बहुत जल्दबाजी ना करें। यहाँ बार बार इंडिकेशन आ रही है, मोनोलॉजी से भी आ रहा है, यहाँ से भी, कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। हाँ, भले एक्शन लेने के लिए सारा प्लान करें, अपनी लाइफ में जो उनको करना है वो करें, लेकिन अभी इस टाइम पीरियड में विवाह की एनर्जी, जल्दबाजी में फ़ैसला करने पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एनर्जी है इस टाइम पीरियड में कि आपके पार्टनर सडनली कहें कि चलो चलते हैं। देखते हैं आज एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। हम लेंगे भोले बाबा की तरफ से कुछ मैसेजेस। ट्विन फ्लेम रीडिंग आज आएगी। मैं कल जानबूझ के नहीं की क्योंकि मुझे ऐसी इंडिकेशन थी कि मुझे आज करना है, तो आज पोस्ट होगी न्यू मून की एनर्जी। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में न्यू मून, फुल मून एंड इक्लिप्स, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स दिख जाते हैं, कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बड़े सिचुएशंस में फेरबदल हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपको वो चीज़ें फील होने लगेंगी। चैनलिंग और डाउनलोडिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और अगर आप अभी बैलेंस नहीं हैं तो ये काफ़ी तगड़ा ट्रिगर आपको देता है। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस वक्त? सबसे पहला मैसेज है, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए तैयार रहें। जो होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा इस टाइम पीरियड में। दूसरी चीज़, अपना ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि यू नीड अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्वयं को रिजुविनेट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए तो बिल्कुल रिजुविनेट करें। कीप डिस्टेंस, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करें। प्लस आज के दिन कोशिश करें मेडिटेट करने की, ज़रूर करिए। स्पेशली ग्रहण के टाइम पीरियड में आप आइसोलेटेड प्लेस पे रहिए, थोड़ा सा पूजा पाठ मन में कीजिए और नाम जाप कीजिए, और कोशिश करिए कि आप वो चीज़ें अपने अंदर जागृत कर पाएँ जो आप ग्रहण से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रहण बहुत पावरफुल होता है। लोग कहते हैं ग्रहण के टाइम पे जाप नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा मंदिर को ढक देना चाहिए, लेकिन आप सोल से कनेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में जब कई ग्रह एक साथ युति बनाते हैं। तो इस टाइम पीरियड में पावर बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ती है या घटती है, डिपेंड करता है कि आपकी सोल, आपका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इस टाइम पीरियड में अपने ईष्ट का ध्यान करें, एक जगह बैठकर आराम से नाम जाप करें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करें तो, या मिडनाइट में करें। मिडनाइट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मिडनाइट मतलब 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, या फिर भोर में, जब शांति रहे, तब भीड़ में नहीं, शोर शराबे में नहीं। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर आपके पास उसका एक होना चाहिए, जो भी, जैसे हम किसी भी प्लान को बना रहे हैं बट हमारे पास उसका कोई शेड्यूल ही नहीं है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, कैसे करें, उसका कुछ हमने सेटअप ही नहीं किया हुआ है, बस हमने डिसीजन लिया और चल पड़े, तो वो गलत है। इस टाइम पीरियड में कोई भी प्लान अगर आप बनाए हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर आपके पास उसका मार्गदर्शन होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, वरना वो चीज़ें आप पर भारी पड़ जाएंगी। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को नेगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं, ड्रीम्स में घबराना, ड्रीम्स में डरावनी सपने देखना, बहुत ज़्यादा आपको
ऐसा फील होना कि आपके शोल्डर पे कोई भारी बोझ रखा हुआ है, आपकी आँखों पर, आपके सर पर हमेशा एक बोझ जैसा है, आंखें भी पूरी नहीं खोल पा रहे हैं आप, इतना बोझ है आपकी आंखों पर। पलकें जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं कई बार, नज़र अगर लगती है या नेगेटिव एनर्जी होती है तो, या शरीर में हमेशा चेस्ट पे ऐसा लगेगा जैसे कोई भारी सा आदमी बैठा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो भैरव जी के दर्शन कीजिए, भैरव जी का भस्म ले आइए, अपने माथे पर लगाइए, अपने आप सारी एनर्जीज शुद्ध हो जाएंगी, क्लिनज आउट हो जाएंगी। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। ओवर इमोशनल एनर्जी इज़ नॉट गुड। जब भी आप ग्रहण के टाइम या न्यू मून के टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो वो चीज़ें 15 गुना ज़्यादा आपके पास अट्रैक्ट होती हैं। इस टाइम पीरियड में आपको दिव्य आत्माओं को एक्टिवेट करना चाहिए। आपके आसपास जो भी दिव्य आत्माएं हैं, जो भी हायर सोल्स हैं, बहुत असेंडेंट सोल्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना चाहिए। उनसे पॉजिटिव बातें कीजिए। पॉजिटिव आप अपनी लाइफ में क्या अचीव कर रहे हैं, क्या अचीव करना आपका ड्रीम है, उसको इमेजिन कीजिए, ना कि नेगेटिव सोचना, अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उससे झगड़ा हो गया, ये हो गया, ये सब नहीं सोचिएगा। सो ये थी गाइस इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।